Smash his feet. अभी वर्ष आपने देखा कि आजम भाई के साथ जो सुपे सालार थे और जो उनके सरपरस्त थे, जो उनके साथी थे, कारकुन थे, उनका यही कहना था कि आजम भाई चले थे मंजिल जानिब की तरफ अकेले। वो चलते गए, काफ़िला बढ़ता गया। सिंध से चलने वाला काफ़िला पंजाब में जाके विन करके आया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है सिंध की। फ़र्द वाहिद का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये टोटल जितने भी इनके कारकुन हैं और जितने भी लोग हैं, इन्होंने भरपूर अंदाज में अपने पावर दिखाया, पावर शो दिखाया और आजम भाई को कामयाब दिखाया। कि मैंने अपनी जीत ये वालदा के नाम की, अपने और इन खिलाड़ियों के नाम किए जो हमारे सिंध के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, इनके नाम कर दी है। और ये एक बहुत बड़ा मार्का था सलीम भाई, आपको अंदाज़ा नहीं है जिस महाज पे हम लड़े हैं। शाबाश शानी मेरे साथ है, ये मलिर के हैं डिस्ट्रिक्ट के। तो मुझे यकीन नहीं होता था ये किस तरह होगा ये मामला, क्योंकि सिंध बहुत बड़ा सिंध है, पूरा कराची भी उसमें इंक्लूड है। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं ये विन कर सकूंगा, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद थी। और मैं अपने दोस्तों को, शानी भाई मेरे साथ बिल्कुल पल टू पल थे, यानी कि कहीं मिस नहीं थे, हर जगह साथ थे। लेकिन मैं महसूस नहीं होने देता था जो मेरे पर प्रेशर था ऊपर से। लेकिन अल्लाह ताला ने प्रेशर वो तोड़ा और अल्लाह ताला ने जब वोटिंग हुई तो इस तरह हो रहा था कि एक साथ ऊपर आ रहा था और एक नीचे जा रहा था। और क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्शन हुए हैं वो MP, मिनिस्टर, सरदार लड़ रहे थे। मैं तो आपको पता है सलीम भाई एक मिडिल आदमी हूँ, लेकिन लोगों में हूँ, मोहब्बत करते हैं लोग मेरे से बहुत, और ये उसका समर था, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह मैं फ़ुटबॉल के अंदर आ गया हूँ और मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन निकलेगा उसके बाद इंशाल्लाह हैदराबाद के फ़ुटबॉल के लिए हर डिस्ट्रिक्ट जो हमारी 21 डिस्ट्रिक्ट हैं उस सब के लिए जो चीज़ महरूमियात हैं कोशिश करूँगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो सोने की बना दूँगा, लेकिन बेहतरी करने की कोशिश ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। क्या कहना है कि मुकामी हाल में जो पावर शो दिखाया वो साथी आपके साथ खड़े रहे आखिर दम तक, उसमें से कोई एक दो? सर बहुत सारे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब लाहौर के राना अशरफ साहब थे, वो एक बड़ा नाम है वहाँ का, बहुत पैसे वाले आदमी भी हैं, फुटबॉल के बहुत लवर हैं। उनके 22 वोट थे, जब उनका रिज़ल्ट आया तो 17 थे। तो उनके मुझे दोस्त ने कहा, हमने जब आते हुए मुल्तान में हमारी दावत रखी गई तो शाबत भाई साथ थे, दाऊद भाई भी थे। तो उसने कहा आजम भाई कुरान उठा के और 12-12 लाख रुपए लेके हमें वोट नहीं दिया। तो मैं उधर क्या समझता, तो मैंने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमारे उसमें कोई पैसों का वो नहीं था कि हमने किसी को 1 रुपया भी, हाँ खिलाया बहुत अच्छा है, हर चीज़ किया हमने, उनके रिहाइश बहुत अच्छी हमने रखी, उनको तकलीफ नहीं होने दी। ये सारी चीज़ें हमारा फ़र्ज़ बनता था, क्योंकि हम सिंध के इलेक्शन में थे, हमारे साथियों का फ़र्ज़ था कि वो सुकून में रहें, टेंशन में ना रहें। ये हमने प्रोवाइड किया उनको बाकायदा हर चीज़। लेकिन वहाँ पे मेरे जो साथी थे वाकई में बहुत मुखलिस थे, और वो भी दरमियाने लोग थे, और तकरीबन मेरे साथ वो लोग थे जो फुटबॉल के थे, जिन्होंने फुटबॉल खेली थी। अगर वो होते ना किसी सियासी जमात के, मैं अगर या मैं सिंध में रहता तो ये वोट चले जाते मेरे से, मैं नहीं जीत सकता था, क्लियर बात है। वहाँ से ऐसी पंजाब से ऐसी KPK के मिनिस्टर हैं, वो एक स्पोर्ट्स के ज़ाहिर अली शाह साहब, वो जीते हैं वहाँ से। कर्नल ओमान हारे हैं वहाँ से। उधर से अपने रसानी साहब हैं, वो जीते हैं वहाँ से बलूचिस्तान से, जमील।
तो ये बड़े बड़े लोग थे जो इस इलेक्शन में थे, लेकिन मैं पता नहीं अल्लाह ताला ने कोई गैबी मदद की है। मैं तो इनको ये कहता था मेरे दोस्तों को कि अल्लाह ताला हमसे गैब से कोई चीज़ ले रहा है, शायद हमारी मदद कर रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ यानी कि एक इतना अमाउंट जो हमारे बस से कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये अमाउंट खर्च होगा, पता नहीं कहाँ से आ रहा था, हमें नहीं पता था, लेकिन अल्लाह ताला करवा रहा था। फिर मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया। हम फिर सब मिल गए, सारे दाता दरबार गए, 2 रकात शुक्राने पड़ी वहाँ पे और दुआ की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। उसमें हमारे जो 14 वोट थे उसमें से 1 वोट फिर भी कम था, लेकिन हमें कोई गिला नहीं है। हो सकता है किसी की मजबूरी आ गई हो, मैं उनको भी बोलता हूँ जो कि हो गया, अल्लाह ने फतह देनी थी, हमें फतह दी है, हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का, और इंशाल्लाह हम साथ रहेंगे और जो भी काम होगा मुशावरे से करेंगे सारे साथियों को लेके, और इंशाल्लाह इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। लाहौर के लिए तो हमारे काफ़िले के साथ 13 वोट हमारे साथ थे और 14वां हमारा उसके बाद आया, तो उनमें से कोई भी प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों ने हमारा साथ दिया और हमें कामयाब कराया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट का जिन्होंने हमें कामयाब कराया है। और आज़म भाई ये खुद जो है ना फुटबॉलर हैं और फुटबॉल का दर्द समझते हैं, और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि आज़म भाई जो है वो आ गए हैं सिंध में, और इंशाल्लाह फुटबॉल की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा काम होगा, ग्रास रूट पर काम होगा। इंशाल्लाह हम आज़म भाई के साथ शाना बशाना खड़े हैं। शुक्रिया। माशाल्लाह ये अभी इलेक्शन हुआ है तो आज़म भाई जो सेक्रेटरी हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ है, तो आज़म भाई ने जो ऐलान किया कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मेरे अंदर रंग नस्ल वाली बात नहीं है, हैदराबाद हो चाहे कराची हो चाहे पूरा अंदरूनी सिंध हो, मेरे लिए फ़ुटबॉल एक बराबर है। और मैंने पहले भी अपनी तकरीर में ये कहा था कि जो लड़के हैं या जो गेम वाले लड़के हैं जो फुटबॉलर अपने फुटबॉल से ताल्लुक़ रखें, वो सियासत में हिस्सा ना लें और ग्राउंडों को आबाद करें। इंशाल्लाह आज़म के होते हुए इंशाल्लाह जो भी कमी पेशी इंशाल्लाह उसका मिलजुल के हल करेंगे, कि हमारे गुलदस्ता जो है ना इंशाल्लाह पूरे सिंध के फुटबॉल में फ़रोग हासिल करेगा इंशाल्लाह। और मेहरबानी, थैंक यू, मेहरबानी। ये इलेक्शन जो है ना बड़ा मुश्किल तरीन इलेक्शन था, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र हम अदा करें कम है कि अल्लाह पाक ने सारे फुटबॉलरों की और हैदराबाद के लोगों की, कराची के लोगों की, सबकी जो है ना दरीना ख्वाहिश को पूरा किया। और हम उस रब्बुल आलमीन का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि आज़म भाई हमारा लीडर था और जितने भी लोग थे सारे एक दूसरे से मुखलिस थे अल्हम्दुलिल्लाह, और हर कोई जो है ना शाना बशाना उसमें आज़म भाई के लिए काम कर रहा था। और हम अगर हम हारते तो आज़म भाई हारते, और आज़म भाई हारते तो हम हारते, और हम नहीं हारते पूरा सिंध हार जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि पाकिस्तान में जो है ना पहली मरतबा हमने ऐसा इलेक्शन देखा है और उसमें आज़म खान भाई की जीत हुई, और जीत से हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज़म भाई जो है ना खुद भी फुटबॉलर हैं और फुटबॉल की तरक्की के लिए वो काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ग्रास रूट लेवल पे ये बहुत अच्छा काम होगा। और सबसे बड़ी बात हमारे ये शराफत शानी भाई, इन्होंने आज़म भाई के शाना बशाना इतना काम किया कि आप बिलीव करें, खुदाई कसम अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। इन्होंने फुटबॉल की बेहतरी के लिए आज़म भाई के शाना बशाना एक सिपाही की तरह काम किया, और हम सब आज़म भाई के सिपाहियों की तरह काम करेंगे और फुटबॉल को फ़रोग देंगे इंशाअल्लाह। ये तो सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को और सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और फिर सबसे पहले ये है कि हैदराबाद के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, और मैं समझता हूँ इस शख्स की, आज़म भाई की जो मेहनत, ईमानदारी, अल्लाह ने उनको जो है ना, और उनकी माँ की दुआएं, तो और इसके बगैर तो ये मैं समझता हूँ नामुकम्मल थे, लेकिन अल्लाह ने सब किया और इनकी मुखलिसी थी, सबकी दुआएं इनके साथ थी। और आगे भी इंशाल्लाह मैं ये कह रहा है कि मैं 1 साल में नहीं, इंशाल्लाह मैं यकीन करता हूँ ये जब तक हैं ताहयात ही रहेंगे कोई इसके लिए। तो इस वजह से कि ये सिंसियर आदमी है, मेहनती है, बिला तफरीक, किसी के साथ कोई अनाद नहीं है, तो अल्लाह ताला इनको आगे कामयाब कामरान करेगा। मैं अपनी तरफ से, अपनी बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ से सारे दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने फुली सपोर्ट की और आगे भी इंशाल्लाह हम उनके साथ होंगे। तो उम्मीद रखते हैं कि फुटबॉल और फुटबॉल के फ़रोग के लिए आज़म भाई क्या करते हैं और अपनी टीम के हमरा जो इनके अहदेदारान वो क्या करते हैं। जैसे चेयरमैन साहब का एक विजन था कि हम लोग अगर डिलीवर नहीं कर पाए तो 1 साल में रिज़ाइन देंगे। देखते हैं 1 साल बाद क्या होता है। फुटबॉल और फुटबॉल से मुंसलिक जो इसके इश्यूज़ हैं उसको देखते हैं कहाँ तक इसको हम कवर करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज़म खान एक ब्रांड है, एक नाम है। मैं कहूँगा आज़म खान आपका जिंदाबाद, आज़म खान।